नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे बिहार को लेकर के, क्योंकि क्या वाकई में बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है, बिहार वासियों को छला जा रहा है, बिहार वासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बिहार में तमाम नेता जाते हैं, तमाम पार्टी जाती हैं और दावे पर दावे ठोकती हैं। चाहे प्रियंका गांधी दिल्ली से बिहार का दौरा कर ले, राहुल गांधी कर ले और यहाँ तक कि बिहार के कई और अन्य नेता क्यों ना कर ले बिहार में, लेकिन बिहारियों को लेकर के, बिहार के हक के लिए, बिहार का हकूक के लिए, बिहार वासियों के लिए कौन ऐसे जो नेता है वो सोचते हैं वाकई में। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एक नया पार्टी, एक नई दुल्हन जब आती है तो सज धज के आती है। बिहार में कहावत है, उसी तरीके से प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जन स्वराज, वो आए दिन एकदम बिल्कुल नई दुल्हन की तरीके से खिल रही है पूरे बिहार में। कहा जा रहा है जो अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को हम रुपया देंगे, इस तरीके को लेकर के महाशय एकदम घर घर जाकर के कार्ड बनवा रहे हैं, लोगों से कहीं ना कहीं लोगों से जो है पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार ये दावे कर रहे हैं जो अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन रोक देंगे, हमारी सरकार बनेगी बिहार में रोजगार, फैक्ट्रियां, न जाने क्या क्या वो वादे कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आज हम राकेश सिंह जी से पूछेंगे, क्योंकि ये भी बिहार से ही आते हैं। बिहार में कई महीनों बिता करके ये दिल्ली वापस आए हैं और इनका क्या कुछ इस पर रुख है, बिहार का क्या कुछ मूड है, और खास तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर के, क्योंकि प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस सम्राट चौधरी ने लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो चुनाव से पहले हम इस शख्स को जेल भेजवा देंगे। क्या वाकई में वो जेल जाएंगे, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये हम जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। क्या वाकई में प्रशांत किशोर बिहार को बदल देंगे? क्या वाकई में प्रशांत किशोर बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार के युवा, महिला, जो बिहार के बेरोजगार जो नौजवान उसके लिए वो सोच रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जिस आज तक के इतिहास में एक कांग्रेस कार्यालय में एक समय उसके फाउंडेशन में जॉब करता था। और प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक की राजनीति में कोई भी ऐसे राजनीतिक दल के लोग नहीं होंगे जिनको ठगने का काम नहीं किया होगा। इनकी इतिहास को देखिए, देश में इससे पहले आना आंदोलन को भी देखा, वो देश के तकदीर को बदल रहे थे और बाद में पता चला कि वो भी एक विदेशी षड्यंत्र के साजिश के थे और देश को मूर्ख बना के चले गए। हमने देखा अरविंद केजरीवाल को भी, वो भी एक जन नेता बन के उभरे और देश को ठगने का काम किया। वही स्थिति जो है मोदी जी का था, आज वही स्थिति प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर ठगने की बात वो कैसे करते हैं? क्या बिहार वासियों के बारे में सोचना ठगना है? क्या महिलाओं के बारे में सोचना ठगना है? एक बात बताते हैं, प्रशांत किशोर के इतिहास को अगर आप जानते हैं तो प्रशांत किशोर को जान लीजिए कि उनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर का एक सोच था कि हम बिना मेहनत, बिना जनाधार और प्रचार प्रसार के बल पे हम जो है एक स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको गोद ले ले और बिहार का उत्तराधिकारी बना दे। वहाँ जब सफल नहीं हुए तो फिर उन्होंने बीजेपी में प्रयास किया, फिर कांग्रेस में प्रयास किया। उनको देश से, बिहार से कोई लेना देना नहीं है, न रोजगार से लेना देना है, न युवाओं के भविष्य के लिए लेना देना है। आज अगर प्रशांत किशोर बिहार के हित की बात करते तो आज चुनाव से पहले कहाँ थे? जब बिहार में युवाओं पर, बेरोजगारों पर लाठियां चल रही थी, जब एनटीए के एग्जाम में पेपर लीक हुआ तो उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? बिहार में जब चारों तरफ त्राहिमाम था, कोरोना में लोग मर रहे थे, उस समय प्रशांत किशोर कहाँ थे? उस समय तो उस सत्ता के गोदी में झूला झूल रहे थे। नहीं, इसी वजह से सम्राट चौधरी जो अभी विपक्ष का दावर नेता कहे जाते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं हम इसको जेल भेज देंगे क्योंकि हमारे लेकर के झूठा प्रचार प्रसार किया था। देखिए, आपको बताते हैं, बिहार में जो प्रशांत किशोर, ये आपका सम्राट चौधरी है, वो महा ही पहले ये बता दीजिए, क्या वो जेल जाएंगे सम्राट चौधरी? एक बात समझिए कि अगर वाकई बिहार के साथ इंसाफ होना चाहिए तो आज सम्राट चौधरी को जेल में होना चाहिए, प्रशांत किशोर को जेल में होना चाहिए। ये सारे चाहे चिराग पासवान है,